फ्रेंड्स, इसको देखकर आप क्या कहेंगे? आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी मधुमक्खियां आखिर पूरी दुनिया को छोड़कर इनके चेहरे पर ही छत्ता क्यों बना रही है और यह मधुमक्खियां इनको डंक क्यों नहीं मारती। मैं आज आपको इस वीडियो में यही बताने जा रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवानी अरोड़ा और आप देख रहे हैं किंग ऑफ नॉलेज। चलिए शुरू करते हैं। आपको पहले मधुमक्खियों के बारे में कुछ फैक्ट्स जानने होंगे। फ्रेंड्स, ये मधुमक्खियां बहुत ही ज्यादा मेहनती होती हैं। पूरी दुनिया में मधुमक्खियों की 20 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ 4 ही ऐसी प्रजातियां हैं जो शहद बना सकती है। मधुमक्खियों के एक छत्ते में तकरीबन 20,000 से 60,000 तक मादा मधुमक्खियां होती है। छत्ते में केवल 400 से 500 मधुमक्खियां ही नर मधुमक्खियां होती हैं। सबसे अनोखी बात तो यह है कि इतनी सारी मधुमक्खियों में केवल एक ही रानी मक्खी होती है। रानी मधुमक्खी बाकी मधुमक्खियों से बिल्कुल अलग होती है। जहां बाकी मधुमक्खियां 40 से 50 दिनों तक ही जिंदा रहती है, वहीं रानी मधुमक्खियां 4 से 5 साल तक जिंदा रहती है। मधुमक्खियों का ऐसा कोई भी छत्ता नहीं होता जिसमें रानी मधुमक्खी ना हो। एक छत्ते में 2 रानी मधुमक्खियां ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकती, क्योंकि यह देखा गया है कि 2 रानी मधुमक्खियों की आपस में दोस्ती नहीं बनती। वह किसी न किसी कारण को लेकर आपस में लड़ पड़ती है। ज्यादातर इनकी यह लड़ाई एक दूसरे की जान लेने के बाद ही खत्म होती है। दोस्तों, आप जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि इन मधुमक्खियों के 2 पेट होते हैं। एक पेट में यह खाए गए खाने को रखती है और दूसरे पेट में यह फूलों के रस को इकट्ठा करती है। मधुमक्खियां 1 सेकंड में अपने पंखों को 200 बार फड़फड़ आती है। इनकी उड़ने की रफ्तार 24 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। मधुमक्खियों का छत्ता मोम से बना होता है, जिसमें जे शहद इकट्ठा करती है। मधुमक्खियों के सूंघने की शक्ति भी इंसानों की सूंघने की शक्ति से कई गुना ज्यादा होती है। फूल अगर इन मधुमक्खियों से 10 से 12 किलोमीटर दूर भी हो, तब भी यह उन फूलों को सूंघ सकती है। यह मधुमक्खियां फूलों का रस इकट्ठा करने के लिए 10 किलोमीटर दूर तक भी चली जाती है। एक मधुमक्खी तकरीबन 100 फूलों का रस भी अपने पेट में रख सकती है। दोस्तों, सिर्फ मादा मधुमक्खियां ही ऐसी होती है जो शहद इकट्ठा करती है और डंक मार सकती है। आमतौर पर जे मधुमक्खियां डंक नहीं मारती, क्योंकि उनका डंक उनके लिए बहुत कीमती होता है। दोस्तों, यह मधुमक्खियां सच में बहुत मेहनती होती हैं, क्योंकि इनको 1 किलो शहद बनाने के लिए तकरीबन 40 लाख फूलों का रस चूसना पड़ता है। वैज्ञानिकों की गई रिसर्च के मुताबिक ये शहद हजारों साल तक भी खराब नहीं होता। इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, क्योंकि यह कुदरत का तोहफा है। इसकी मिठास भी चीनी की मिठास से कई गुना ज्यादा होती है। एक मधुमक्खी अपनी पूरी जिंदगी में एक छोटे चम्मच के बाहर में हिस्से तक का ही शहद बना पाती है। पूरे साल मधुमक्खियों के छत्ते के आसपास का तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक ही रहता है। सर्दियों में जब तापमान गिरने लगता है, तब यह मधुमक्खियां एक दूसरे के पास ही रहती हैं, ताकि यह अपने छत्ते को गर्म रख सके। अब बात करते हैं कि इतनी सारी मधुमक्खियां एक इंसान के चेहरे पर क्यों आ जाती हैं। इसके लिए यह लोग एक ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। शरीर के जिस भी हिस्से पर मधुमक्खियों को इकट्ठा करना होता है, वहाँ पर सबसे पहले रानी मधुमक्खियों को रखा जाता है। इस रानी मधुमक्खी को देखकर बाकी मधुमक्खियां भी वहीं पर इकट्ठा होने लगती है। इस तरह धीरे धीरे वह शरीर का अंग एक छत्ते का रूप ले लेता है। रानी मधुमक्खी को सबसे पहले रखने के कारण बाकी मधुमक्खियां इंसान के मुंह को अपना छत्ता बनाने के लायक समझती है, इसीलिए वह डंक भी नहीं मारती। वीडियो में दिख रहे लड़के का नाम नेचर MS है। यह केरला का रहने वाला है। कुछ महीने पहले ही इसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इसकी वजह से इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस लड़के ने लगातार 4 घंटे 10 मिनट और 15 सेकंड तक अपने चेहरे पर 60,000 से भी ज्यादा मधुमक्खियों को अपने चेहरे पर बनाए रखा। हैरानी की बात यह है
कि इतनी ज्यादा मधुमक्खी होने के बावजूद भी इस लड़के के चेहरे को कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड दुनिया की और जगहों पर भी बनाए गए हैं, जिसमें हजारों मधुमक्खियों को लोगों ने अपने चेहरे पर लगाए रखा है। लेकिन हाल ही का वर्ल्ड रिकॉर्ड नेचर एमएस के नाम ही है। नेचर एमएस के फादर भी मधुमक्खियों पर बहुत सी रिसर्च कर चुके हैं और बचपन से ही नेचर एमएस मधुमक्खियों के साथ ही रहे हैं। इनका मानना है कि मधुमक्खियां इंसान की बहुत अच्छी दोस्त हो सकती है, इसीलिए तो कई जगहों पर मधुमक्खियों को पाला भी जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।